खबर के प्रायोजक हैं शमा मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल चौक, जहूर कॉम्प्लेक्स सी। नमस्कार, एसटी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधेंदु शर्मा। मंत्री से प्रताड़ित सरपंच ने किया इच्छा मृत्यु की मांग। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरपंच भाजपा विधायक व प्रदेश की कैबिनेट मंत्री से प्रताड़ित होकर राष्ट्रपति से अपने पूरे परिवार सहित इच्छा मृत्यु की मांग करे तो पार्टी और देश के लिए बेहद शर्मनाक बात होगी। केंद्र की सरकार यह कहते नहीं थकती कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आइए देखते हैं उमरिया से ग्राउंड रिपोर्ट। मामला उमरिया जिले के मानपुर विधानसभा के ग्राम पंचायत करौंदी टोला के सरपंच से जुड़ा है, जो लगातार कई पंचवर्षीय से सरपंच रहे व जनपद उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने उमरिया कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर देश के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर पूरे परिवार सहित इच्छा मृत्यु की मांग की है। साथ ही यह भी कहा कि अगर 2 अक्टूबर से पहले निराकरण नहीं होता तो मैं पूरे परिवार के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में आत्मदाह कर लूँगा। मुन्ना सिंह उर्फ सुरेश सिंह ने कहा कि पिछले 5 वर्षीय में मेरे पत्नी ग्राम पंचायत बिजौरी की सरपंच थी। इसी पंचवर्षीय में मैं ग्राम पंचायत करौंदी टोला का सरपंच हूँ। 10 वर्ष बीत गए। इन 10 वर्ष में मध्य प्रदेश शासन की कैबिनेट मंत्री मीना सिंह द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा। वर्तमान मंत्री मध्य प्रदेश शासन मीना सिंह जी द्वारा मुझे लगातार किसी न किसी बहाने परेशान किया गया। पिछले पंचवर्षीय में सार्वजनिक बस स्टैंड मानपुर में शिव कुमार के होटल के सामने कम से कम सैकड़ों लोगों के समक्ष उल्टा सीधा गाली स्वयं उनके द्वारा दिया गया, जिसकी सूचना भी मैं थाने में उसी समय दिया था। उसके बाद इस पंचवर्षीय में कुछ उनके रिश्तेदार, 1-2 रिश्तेदार आदिवासी हैं करौंदी टोला में, उनको उकसाकर मेरे पट्टे आराजी की ज़मीन जतवा ली गई और पंचायत की लगातार शिकायत कराई जा रही है। बार बार धमकी दी जा रही है। मतलब एक दिन बड़ी मुश्किल से बीत रहा है और मैं पूरी तरह से परेशान हो चुका हूँ इनसे, इनके कृत्यों से। और जहाँ तक रही भ्रष्टाचार की बात, यदि मैं ही भ्रष्टाचारी हूँ तो वो अपने पूरे विधानसभा की जितनी ग्राम पंचायतें हैं उनकी सबकी जांच करा लें। यदि मेरे पंचायत में उनसे यदि अच्छा काम नहीं निकला तो मेरे को फांसी की सज़ा दी जाए, मेरे को मंजूर है। मानपुर के जनपद अध्यक्ष रामकिशोर चतुर्वेदी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भाजपा के मंत्री से भाजपा कार्यकर्ता स्वयं प्रताड़ित हैं। ग्राम पंचायत का सरपंच सुरेश कुमार सिंह मुन्ना सिंह करौंदी टोला के सरपंच वर्तमान में, तो आज से नहीं सन 83 से लगातार वो सरपंच, वो ये उनकी पत्नी ऐसे चले आ रहे हैं। बीच में 5 साल में मानपुर जनपद के उपाध्यक्ष भी रहे। अब अगर कोई आदमी 35-37 साल से जनपद प्रतिनिधि है, अगर भ्रष्ट होता, जन पब्लिक की सेवा न करता तो आज की पब्लिक किसी को वोट कर देती, सफल बनाती। ये बिजलियन क्षेत्र की विधायक मीना सिंह से काफ़ी परेशान है। 10 साल से उनको लगातार प्रताड़ित कर रही है। मैं उनसे एक आध बार खुद बोला था, मैडम आप एक पंचायत में विधानसभा प्रश्न राजनेता को चला रही है, आपको अच्छा लगा क्या? अरे आप चाहो तो कलेक्टर को निर्देश करोगे, कलेक्टर फाइल पूरी मंगवा के सरपंच से बोले तुम्हारे घर चला देगा। किस बात की जानकारी चाहिए? नहीं, 5-7 जने के रूप में मुझसे जीतती नहीं। 7 जने के रूप में इन जगह में गाड़ी करो, कई जगह, एक बार नहीं कई बार। इस मामले में मध्य प्रदेश शासन की कैबिनेट मंत्री मीना सिंह का कहना है कि इस मामले में मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्यों? जबकि वो बीजेपी का कार्यकर्ता भी है। बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है, किसी भी पार्टी का होगा, मुझे मतलब नहीं। मेरा ये कहना है कि इस केस से मेरा कोई ताल्लुकात भी नहीं है, ना मुझे कोई मतलब है, ना मेरी जानकारी में। हाँ, ये चीज़ जरूर है कि वहाँ पर क्या है कि चूँकि वो प्रेजेंट टाइम में सरपंच है और सरपंच के नाते से जैसे गांव वालों का ये कहना है कि हमारे नाम से मेड़ बंधान का पैसा निकला है, उसके बाद खेत तालाब का पैसा निकला है, लेकिन संबंधित जो वहाँ के गांव वाले हैं उनको वो पैसा उनके खाते में तो पहुँचा, पैसा कौन निकालियो ये पता नहीं, गरीब को पता नहीं। तो
उनने क्या किया कि अभी कुछ दिन पहले या 3-4 माह पहले की बात है, सूचना के अधिकार के तहत गांव वालों ने पर्टिकुलर कोई व्यक्ति नहीं, गांव वालों ने सामूहिक आवेदन दिए कि हमको सूचना के अधिकार के तहत पूरी जानकारी चाहिए, क्योंकि पंचायत के इलेक्शन हुए थे 2014 में। 2014 से लेकर वर्तमान स्थिति तक की पूरी आय व्यय की जानकारी और जो हितग्राही मूलक जो योजनाएं उस गांव को जो दिया गया है लोगों के नाम पर, तो वो उसकी पूरी सूची। तो उनको लगा कहीं ना कहीं कुछ अंदर तो है कोई बात, तो वो आज 4 महीने से सूचना के अधिकार के तहत जो गरीबी रेखा के लोग जो आवेदन लगाए हुए हैं, तो उनको शुल्क भी नहीं लगता। अगर APL वाले लोग अगर एप्लीकेशन लगाते हैं उसकी कॉपी के लिए तो पैसा लगता है, जितने पन्ने होगा उतना पैसा लगता है, तो वो सब BPL के लोग हैं, तो वो जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो इसमें अब आप क्या उसको समझ पा रहे हैं, वैसे भी आप लोग अनुमान लगा सकते। बगैर आग लगे धुआं नहीं उठता साहब, आग लगती है तभी धुआं उठता है। मंत्री जी भले अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन कर रही हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि आप भी जनप्रतिनिधि हैं तो सरपंच भी चुनकर ही आता है। मंत्री जी अपने रौब और रुतबे के सामने यह भूल गईं कि वह पार्टी का कार्यकर्ता भी रह चुका है। इसी को कहते हैं अब जब अपना कद बढ़ता है तो नीचे का आदमी दिखाई नहीं देता। इस खबर के प्रायोजक थे साईं ट्रेवल्स, वन विभाग के सामने सीधी